गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी 3B और जीएसटीआर 1 के अंदर काफ़ी बड़े चेंजेस जो हैं जीएसटी काउंसिल की 48th मीटिंग में प्रपोज किया गया है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा ही प्रपोजल जहां पर जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B के मिसमैचेस को किस तरीके से डील किया जाएगा उसके बारे में जानकारी दी गई है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी नया रूल 88 कैपिटल सी और एक नया फॉर्म DRC 01 कैपिटल बी के इम्पैक्ट के बारे में अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर जो चीजें लिखी गई हैं इसको बहुत ध्यान से समझना है, अदरवाइज आपकी प्रॉब्लम जो है वो बढ़ सकती है। इसमें लिखा गया है रूल 88C एंड GST DRC 01B टू बी इंसर्टेड इन CGST रूल्स 2017। यानी कि एक नया रूल लाया जाएगा और उस नए रूल के अंदर एक नया फॉर्म लाया जाएगा फॉर एन इंटीमेशन टू द टैक्स पेयर। अब ये जो रूल है और ये जो फॉर्म है ये ना तो नोटिस है ना सोकॉज नोटिस है, ये होगा एक इंटीमेशन। जैसे आपको अभी DRC 01A दिया जाता है सोकॉज नोटिस इशू करने से पहले, इसी तरीके से आपको अब दिया जाएगा एक इंटीमेशन DRC 01B में। किस सिचुएशन में? और ये इशू किया जाएगा जीएसटी कॉमन पोर्टल के द्वारा about the difference between liability reported by the taxpayer in his GSTR 1 and in GSTR 3B for a tax period। यानी कि आपने GSTR 1 में लाइबिलिटी रिपोर्ट करी है और उसी टैक्स पीरियड में GSTR 3B में जो लाइबिलिटी रिपोर्ट करी है, उन दोनों रिपोर्टेड लाइबिलिटी में अगर डिफरेंस है वेयर सच डिफरेंस exceeds a specified amount and or percentage। अब ऐसा नहीं है कि आपने GSTR 1 में जो लाइबिलिटी रिपोर्ट करी है वो करी है 1 लाख रुपए की और आपने GSTR 3B में जो लाइबिलिटी रिपोर्ट करी है वो करी है 99,900 रुपए की। तो 100 रुपए की डिफरेंस इन लाइबिलिटी की वजह से ना तो आपके ऊपर ये इंटीमेशन का फॉर्म लाया जाएगा और ना ही ये रूल 88 कैपिटल सी जो है वो आपको फॉलो करने की जरूरत पड़ेगी। यानी कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि रूल 88 कैपिटल सी और फॉर्म DRC 01B जो है वो तब इस्तेमाल किया जाएगा जब आपका डिफरेंस, यानी कि GSTR 1 में जो रिपोर्टेड लाइबिलिटी है और 3B में जो रिपोर्टेड लाइबिलिटी है वो इतने अमाउंट से डिफर कर गया जिसका अमाउंट या परसेंटेज जो है वो स्पेसिफाई किया जाएगा और ये सब चीजें स्पेसिफाई की जाएंगी रूल के अंदर। हो सकता है ये बोल दिया जाए कि 10% से ऊपर का डिफरेंस अगर दिख जाता है 1 और 3B में तो आपको इंटीमेशन जो है वो दिया जाएगा। यानी कि अगर 1 लाख रुपए आपने GSTR 1 में डाले हैं और आपने GSTR 3B में मात्र 80,000 रुपए की लाइबिलिटी रिपोर्ट करी है, इस सिचुएशन में आपका जो डिफरेंस है वो मोर देन 10% है, तो इस वजह से आपको DRC 01 जो है बी जो है वो दिया जाएगा। फॉर इनेबलिंग द टैक्स पेयर टू आइदर पे द डिफरेंशियल लाइबिलिटी, तो जो ये डिफरेंशियल लाइबिलिटी थी 1 लाख रुपए की और 80,000 रुपए यानी 20,000 रुपए की, उसको आप पे कर सकते हैं या फिर आपको डिफरेंस एक्सप्लेन करना है कि ये 20,000 रुपए का डिफरेंस क्यों है। डिफरेंस किस लिए हो सकता है? हो सकता है GSTR 1 में पिछले महीने की लाइबिलिटी आपने 3B में तो रिपोर्ट कर दी है लेकिन GSTR 1 में रिपोर्टिंग करना रह गया था और आपने करंट महीने में वो रिपोर्टिंग करी है या करंट टैक्स पीरियड में ये रिपोर्टिंग करी है। ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन था जिसको लेकर के सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट थी, तो उस प्रॉब्लम को अब यहां पर DRC 01B जो है वो सॉल्व करेगा ताकि आप एनुअल रिटर्न के अंदर भी इन चीजों का जो रेक्टिफिकेशन है वो जब करें तो इस पर्टिकुलर इंटीमेशन का यूज कर पाए।
फाइनेंशियल ईयर 21-22 का एनुअल रिटर्न फाइल करने की जो लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर 2022 है और ये एक्सटेंड नहीं हुई है। अगर आपने अभी तक अपनी एनुअल रिटर्न की फाइलिंग नहीं करी है तो आप इसके लिए हमारा लाइव सेशन जो 25 दिसंबर को यानी कि कमिंग संडे को होने वाला है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। 3 घंटे का ये सेशन रहेगा, दिन में 11 बजे से 2 बजे तक। अगर आपके पास समय नहीं है इस लाइव सेशन के लिए तो आप हमारा रिकॉर्डेड सेशन भी ले सकते हैं जो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे ऑलरेडी अवेलेबल करवा दिया गया है। सेम फीस पे दोनों चीजें अवेलेबल हैं, चाहे आप लाइव जाएं या आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से एप्लीकेशन में सेशंस जो हैं वो व्यू कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या फिर दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके भी डिटेल्स ले सकते हैं। और ये जितनी चीजें चेंज करी गई हैं काउंसिल की मीटिंग में ये आपको हमारे अगले महीने की टैक्स मैगजीन में भी देखने को मिलने वाला है। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जो है वो भी ले सकते हैं। अब आगे यहां लिखा गया है फर्दर क्लॉज डी टू बी इंसर्टेड इन सब रूल 6 ऑफ रूल 59 ऑफ द सीजीएसटी रूल्स। अब रूल 59(6) जो है वो बेसिकली रेस्ट्रिक्शन लगाता है कि किस कंडीशन में आपके जीएसटीआर 1 को ब्लॉक किया जाएगा। तो वहां पर एक नया रेस्ट्रिक्शन ऐड होने जा रहा है जो क्या कहेगा, वो ये कहेगा कि अगर आपकी जीएसटीआर 1 और 3B में डिफरेंस था और उस डिफरेंस की वजह से आपको डीआरसी 01B दिया गया और आपने उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो जिस महीने आपको डीआरसी 01B आया उसका रिस्पॉन्स उस स्टिपुलेटेड टाइम में अगर नहीं दिया गया तो उससे अगले महीने की जीएसटीआर 1 जो है वो आप नहीं फाइल कर पाएंगे। यानी कि क्लॉज डी इसी चीज के लिए लाया गया है टू रेस्ट्रिक्ट द फर्निशिंग ऑफ जीएसटीआर 1 फॉर अ सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड if the taxpayer has neither deposited the amount specified in the intimation। यानी कि 1,80,000 का जो डिफरेंस है 20,000 वो आपने ना तो पे किया नॉर हैज फर्निश्ड अ रिप्लाई एक्सप्लेनिंग द रीजंस फॉर अमाउंट रिमेनिंग अनपेड। या तो आप पे कर दीजिए, अगर आपको लगता है पे नहीं करना है तो रीजंस दे करके उसको आप नलिफाई करवाइए। अगर आप दोनों में से कोई काम नहीं करेंगे तो सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड की जीएसटीआर 1 जो है वो रेस्ट्रिक्ट कर दी जाएगी, फाइलिंग आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। दिस वुड फैसिलिटेट टैक्स पेयर्स टू पे और एक्सप्लेन द रीजन फॉर द डिफरेंस इन सच लाइबिलिटीज रिपोर्टेड बाय देम। यहां पर होगा क्या, यहां पर आपको रीजन देने का एक मौका दिया जाएगा कि लाइबिलिटीज में जो डिफरेंसेस हैं वो किस वजह से हैं विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द टैक्स ऑफिसर्स की इन्वॉल्वमेंट के बजाय आपको खुद से ये डिफरेंसेस जो है लाइबिलिटीज के अंदर वो एक्सप्लेन करने का एक चांस दिया जाएगा। अगर आप उसे यूज नहीं करेंगे तो आपकी जीएसटीआर 1 फाइलिंग के प्रोसेस को विथहोल्ड करके पोर्टल जो है वो रख देगा। तो यहां पर जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B के जो मिसमैचेस होते हैं उसके लिए एक काफी अच्छा स्टेप ये लिया जा रहा है जिसमें रूल 88 कैपिटल सी और डीआरसी 01B की मदद से अब आपकी लाइबिलिटी को स्ट्रीमलाइन करने का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा ताकि रिसीवर लेवल पे, रिसिपिएंट लेवल पे इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए ज्यादा समस्या जो है वो खड़ी ना हो जाए। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा कि 1 और 3B में जो डिफरेंसेस हैं उसको आप किस तरीके से हैंडल करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।